सरकार ने इस जनता को, इस प्रदेश की जनता को, या बीजेपी की सरकार ने देश की जनता को अपना गुलाम मान लिया है। अगर हिम्मत है तो जिलों में चलो, खुलेआम सारे विधायक आपके 100 वो जिले में खड़े हों, सार्वजनिक कार्यक्रम करें और बताएं हमारी ये उपलब्धि है। उसके बाद जनता जवाब देगी क्या उपलब्धि है। पूरे प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है, चाहे नर्मदा हो, चाहे सिंध हो, काली सिंध हो, कोई नदी ऐसी नहीं है पूरे प्रदेश में। मैं कहता हूं ना, पिछले 20 साल में, 22 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, पार्षद से लेकर मंत्रियों तक की हैसियत जांच लीजिए। दिल्ली का कर्ज देख लीजिए और मध्य प्रदेश का कर्ज देख लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं है। वो 70 साल में जो नहीं कर पाए उतना लूट के 12 साल में मोदी जी ने बराबर करा दिया है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। राम के नाम पे ही सब कुछ लूटा जा रहा है, चाहे अयोध्या लूटी हो, चाहे दिल्ली लूट रही हो, चाहे दूसरे राज्य लूट रहे हो, राम के नाम पे लूट हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, हम अनेक बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, और इसके नजारे बार बार सामने आते हैं। और जो मध्य प्रदेश में हुक्मरान है वो भी सचमुच अजब और गजब हैं। दरअसल जो मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई में सरकार है, उसने 2 बरस का कार्यकाल अपना पूरा किया है। मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को 2 बरस पूरे हो गए हैं। और इसके साथ साथ आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश गले गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। 4.5 लाख करोड़ के लगभग का कर्ज राज्य पर है। और जो सूबे की सरकार है उसे चलाने के लिए हर महीने 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज लेना पड़ा, और कई बार ये कर्ज की सीमा और ज्यादा भी हो जाती है। और जब से मोहन यादव आए हैं, सिलसिला सतत जारी है हर महीने कर्ज लेने का। अब मैं जो अजब और गजब होने की बात कर रहा था, मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र 17 तारीख को बुलाया जा रहा है। कल ये विशेष सत्र आहूत किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि 69 बरस मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा को 17 दिसंबर 2025 को हो जाने वाले और 70वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है। बेशक एक अच्छी बात है, एक गौरवशाली इतिहास मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का रहा है। लेकिन बड़ी देर से राज्य की सरकार को, मध्य प्रदेश विधानसभा को स्मरण हुआ है कि वो 70वां बरस में लगने जा रही है। 69 बरस का एक दौर पूरा हो रहा है और बैठक बुलाई गई है। और आपको स्मरण होगा, अभी इसी महीने में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 4 दिवसीय, मतलब कुल 5 दिवसीय सत्र था। 4 बैठकें हुई थी, और ये बैठकें तो जो हुई सो हुई। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो गरीब राज्य है, जो गले गले तक कर्ज में डूबा हुआ है, इस दौर में यदि इस सत्र को पहले ही प्लान कर लिया जाता, इसी मान से कि 69 बरस हम पूरा करेंगे और 70वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो ये जो सत्र हुआ 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, इसे अब बुला लिया जाता। लेकिन चिंता कैसे है, सबको अपना अपना नाम दर्ज कराना है इतिहास में। और बेहद दिलचस्प ये है कि जो विधानसभा है वो तो ये कह रहे हैं कि 69 बरस हो गए हैं और 70वां लग रहा है, इसलिए 1 दिवसीय सत्र बुला रहे हैं हम। उधर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, सरकार है, वो ये कह रही है कि जो 2 वर्ष का ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उसके लिए 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन की किस तरह से कमी है, किस तरह का एक माले मुफ्त दिले बहरहम ऐसे हाल है। तो ये जो विशेष सत्र कल हो रहा है, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। चलेंगे हम जो ये खबरों के पीछे खबर की बात करते हैं। विशेष मेहमान के पास अपने खास मेहमान जुड़ गए हैं, अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, ये 1 दिवसीय सत्र, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा, अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि बहुत अच्छी बात है, 69 साल पूरे हो गए, 70वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानसभा प्रवेश करने जा रही है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, और जो पहला सत्र हुआ था वो हुआ था 17 दिसंबर 1956 को। तो ठीक है, उस मान से बेहतर है। लेकिन सवाल जो मैंने खड़ा किया कि गले गले तक कर्ज में डूबा है ये सूबा, ये राज्य, और क्या इसे लेकर पहले से कुछ सुनिश्चित नहीं हो सकता था? आप फिर से नया सत्र, फिर से वही नई व्यवस्थाएं, और कितना खर्च होता है विधानसभा पर, किस कदर होता है? इसके अलावा रुचि कहां रही है जो बीजेपी की सरकार है? अगर हम 2003 से लेकर और 2025 को उठाएं, वो कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दें, तो आप उठा के देख लीजिए, सत्र में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपकी इस विशेष सत्र, 1 दिन के सत्र पर, अरुण जी। संजीव जी, कम से कम शब्दों में कहा जाए तो ये सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच समन्वय की कमी
और दूरदर्शिता की कमी और पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो आपने बात कही, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, हम लोग उनको 3 दशकों से जानते हैं। उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद नई पहल शुरू की, कई कई नई चीजें शुरू की हैं। जैसे पुराने मुख्यमंत्रियों के जन्मदिन पर कार्यक्रम होता है, विधानसभा अध्यक्षों के जन्मदिन पे कार्यक्रम होता है, और भी अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं नवाचारों की। लेकिन मेरा ये कहना है कि चाहे कुछ विधानसभा करे या सरकार करे, खजाना तो एक ही है। विधानसभा का खजाना अलग नहीं है। अध्यक्ष जी ने पिछले सत्र में यह ऐलान किया था कि वो हर साल 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम करेंगे, और चूंकि 17 दिसंबर को पहला सत्र हुआ था, तो इसलिए विधानसभा का कार्यक्रम हर साल होगा। ऐसी बात उन्होंने, ऐसी मंशा जाहिर की थी, तभी हो गया था। अब मेरा ये कहना है कि जब ये आपने तय कर लिया था, तो उसके बाद अभी सत्र को 10 दिन नहीं हुए हैं। क्या आप ये नहीं कर सकते थे कि जब आपने शीतकालीन सत्र बुलाया था, उसकी तारीखें ऐसे तय करते कि 17 दिसंबर भी उसमें आ जाती? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अब क्या होगा, कल जो है, कल एक दिन के सत्र के लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च करेगी। पुराना पूरे सिक्योरिटी व्यवस्था उसी तरह से होगी। विधायकों के आने जाने का है, कल उत्सव होगा, कल जो है आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, और तो और प्रदर्शनियां लग रही हैं। मतलब बड़ी बड़ी लागत से 2 प्रदर्शनियां मध्य प्रदेश विधानसभा में लग रही हैं, एक विधानसभा की और एक सरकार की। अब सरकार कह रही है कि 2 साल की उपलब्धियों पे ये सत्र है। विधानसभा कह रही है कि चूंकि 69 हो गए, 69 साल हो रहे हैं। तो भैया, ना तो 2 साल की उपलब्धियां ऐसी हैं कि मतलब जिनको कि आप मान लो कि आपने तीर तोड़ आसमान में छेद कर दिया है, और ना ही 69 ईयर कोई सिग्निफिकेंट है। पर चूंकि आपने किया था, आपने तय किया करेंगे, तो आपको ये करना चाहिए था कि शीतकालीन सत्र अभी ज्यादा दिन नहीं है। आपने पहले सत्र में, पिछले सत्र में तय किया था, तो आप क्यों नहीं ऐसी तारीखें तय की इस सत्र के लिए जिनके बीच में ही आ जाता, विधायक यहीं रहते, सारी व्यवस्था उसी तरह रहती, तो अलग से खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन कौन अपने पैसे खर्च कर रहा है? ये तो ऐसे है कि मतलब माले मुफ्त दिले बहरम, लुटने दो पैसा सरकार का। कर्ज तो आ ही रहा है ना भाई। कौन सी उपलब्धियां हैं, क्या उपलब्धियां गिनाएंगे? विधानसभा के तो चलिए, तारीख है, वो 17 तारीख है, विधानसभा अध्यक्ष ने, वो एक प्रदर्शनी लग जाएगी। सवाल ये, प्रदर्शनी लगेगी, देखेगा कौन? वही विधायक, वही जिनकी कोई रुचि नहीं है सत्र में। अभी आपने जो किया, कैसे चला सत्र 5 दिन का, और कितने छोटे विधानसभा सत्र हो रहे हैं, इस पर भी एक बार चर्चा हो जाए कि कहां से कहां पहुंच गया है। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 3-3 महीने सत्र चलता था। आज जो है वो 3 दिन चल जाए, 4 दिन चल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के ये है कि आपसी समन्वय। अब किसकी बात माने, अध्यक्ष की बात माने कि मुख्यमंत्री की बात माने? इसीलिए वहां 2 प्रदर्शनियां आई। ऐसा लग रहा है विधानसभा और अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। भाई क्या मतलब है? खामियाजा कौन भुगत रहा है? खामियाजा भुगत रही है इस राज्य की जनता। ये लोग दोनों के दोनों, ना अध्यक्ष ना मुख्यमंत्री स्थायी रूप से कुर्सी पे नहीं रहेंगे। शिवराज सिंह को भ्रम हो गया था, वो भी उतरे आखिर में, और ऐसा नहीं हार के उतरे हों, जीत के धक्के मार के हटाया गया उन्हें। तो ये कुछ भी होता है राजनीति में, कुछ भी संभव है, ये भाव नहीं आना चाहिए। आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हो, हम अगर पूछ लें, हम मुख्यमंत्री समय दें तो हम उनसे 5 सवाल पूछना चाहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष समय दे तो उनसे भी 5 सवाल पूछेंगे। दोनों बता दें, उनकी उपलब्धियां उन्हीं 5 सवालों में जाहिर हो जाएंगी, तो मान लेंगे कि कुछ उपलब्धि है आपकी। भाई, सिर्फ लकीर पीटना, अब 75 साल होते तो भी अच्छी बात थी, और अगर आप कर रहे थे, कोई बात नहीं, आपने फैसला किया, अच्छी बात है। उस दिन को याद करना चाहते हैं जिस दिन पहला सत्र हुआ, हर साल आता है वो, तो फिर 10 दिन पहले वो सत्र क्यों बुलाया? इसी के साथ क्यों नहीं बुला लिया आपने? तारीखों का समायोजन तो आप कर ही सकते थे, और फिर ये भी तय कर लेते कि उपलब्धि किसकी है, मोहन यादव जी के कार्यकाल की उपलब्धि है या विधानसभा की उपलब्धि है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का खजाना क्योंकि लुट रहा है, पैसे देके भाई वोट खरीदे जा रहे हैं। लाडली बहना योजना इसका जीता जागता प्रमाण है। और जब बात करते हैं, विजय शाह जी बयान देते हैं कि भाई जो बहना स्वागत करने नहीं आएंगी
उनके उन्हें जो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं उसकी समीक्षा होगी, बहुत बड़े। तो मतलब सरकार ने इस जनता को, इस प्रदेश की जनता को, या बीजेपी की सरकार ने देश की जनता को अपना गुलाम मान लिया है। पैसा देते हैं, पहली बार नाम आया हितग्राही। मतलब भारत का व्यक्ति अगर गरीब है, उसको एक टैग लगा दिया उस पर हितग्राही, और उसको सरकार का कोई कार्यक्रम है तो उसको जाना ही जाना है अपना समय खराब करने। ये नई परंपराएं शुरू की हैं। और उससे हटके अब ये आ गया कि भाई विधानसभा का सत्र, अगर हिम्मत है तो जिलों में चलो, खुलेआम सारे विधायक आपके 100 वो जिले में खड़े हों, सार्वजनिक कार्यक्रम करें और बताएं हमारी ये उपलब्धि है। उसके बाद जनता जवाब देगी क्या उपलब्धि है। एक सत्र के सदन के भीतर बैठ के और उस विपक्ष के साथ बैठ के आप चर्चा करना चाहते हो जो किसी मुद्दे पे सार्थक बहस करने के लिए तैयार ही नहीं है। बस पैसा सबका टीएडीए बन जाएगा, हो हल्ला हो जाएगा। और हमें तो पता लगा है कि टास्क दे दिया गया है, ट्रेनिंग दे दी गई है कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष 10 विधायक बोलेंगे, बीजेपी के 10 विधायक कौन बोलेंगे ये तय हो गया है उनको। बोलने के लिए संजीव जी बाकायदा वो जो है उनको टैक्स भी दे दिया गया है, सबको बता दिया गया क्या बोलना है। क्या मतलब है, सरकार का खजाना लुटा रहे, लुटने दो साहब। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, दर्शकों को बताऊं। देखिए, जो 25 बरस की बात थी, 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 1981 को मध्य प्रदेश जब 25 बरस पूरे किए थे, तब हुआ था एक सत्र 3 दिवसीय। जगदत्त शर्मा जी तब अध्यक्ष हुआ करते थे, अब नहीं है दुनिया में। और एक बड़ा शानदार और बहुत सारे उन्होंने नवाचार और किए थे कि अच्छी बात है, मैं भी मुरीद हूं कि नवाचार होने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इस पर नहीं। दूसरा, जब 2006 में हुआ था एक सत्र एक दिन का, ये शिवराज सिंह चौहान तब 17 जुलाई 2006 को 50 साल पूरे, 75 साल होंगे, ठीक है, लेकिन आप ये कर रहे हैं। अब मैं और भी कुछ आंकड़े देना चाहूंगा अरुण जी, जैसे आपने कहा, बड़े रोचक आंकड़े। 2023 में ये मोहन यादव की अगुवाई में सरकार, मतलब मोहन यादव मुख्यमंत्री चुने गए, सरकार तो बीजेपी की बन गई थी, पर्ची निकली थी उनके नाम, 4 दिन हुए, मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए, मनोनीत किए, पर्ची निकली थी, पर्ची निकली थी, पर्ची उनके नाम की खुली थी। 4 दिन का सत्र हुआ था 2023 में। 2024 में बजट, पावस और शीतकालीन सत्र, 13 दिन का 13 बैठकें होनी थी, 13 दिन का सत्र था, 6 बैठकें हुई थी। 19 दिवसीय सत्र था, 14 बैठकें, और फिर 5 दिवसीय सत्र था, 5 बैठकें। मतलब 2024 में कुल मिलाकर 25 बैठकें हुई, 25। और फिर 2025 में बजट सत्र 15 दिन, दिवसीय कुल था 9 बैठकें, पावस सत्र कुल 12 दिन का था, उसमें 8 बैठकें, और 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र जिसमें 4 बैठकें, यानी कि 21 दिवसीय। अब मैं एक और आंकड़ा दूं, ये दर्शकों के लिए होना चाहिए, आपको तो ज्ञात होगा। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का जो बजट है 200 करोड़ रुपए है अरुण जी। 200 करोड़ रुपए हर साल शासकीय खजाने से मध्य प्रदेश विधानसभा और सचिवालय पर खर्च होता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करिएगा, अगर हम 2024 की 23 छोड़ देते, उसको नहीं मानते, 24 में 25 बैठकें यानी 8 करोड़ रुपए पर बैठक, अकेला विधानसभा सचिवालय। और 21 दिन का जो अगर 25 देखें तो 9.52 करोड़ पर बैठक, ये केवल विधानसभा, बाकी तो अलग छोड़ दीजिए, जो दीगर विभाग यूं त्यों, मतलब बड़े। और ये इसका क्या आउटकम क्या है? और विपक्ष तो नाकारा निकम्मा टाइप का विपक्ष है, वो जो सत्ता पक्ष चाहती वैसा मान लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये हालात बने हुए हैं। अब आप कह रहे हो हम सब विरोध करेंगे, एक दिन में सब कुछ सुनिश्चित है, आपको सुनेगा कौन, होगा क्या? और हम देख रहे हैं कि जो बीता सत्र था 4 दिन का, तब क्या हुआ था, एक नोटिस पर आप। हाँ, जो आपने जहां बात खत्म की वहीं से शुरू करते हैं। बीते 4 दिन में हमने मंदिर में पूतना, उस विधानसभा में पूतना देखी थी, कूदता हुआ नाचता हुआ बंदर, और विपक्ष के नेता को देखा था। तो ये पिछली उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात जो आपने कही, सत्ता पक्ष, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है सदन चलाना और बड़े मुद्दों पर व्यापक बहस करना, तो सत्ता पक्ष की अब ये आदत खत्म हो गई है। वो एक डायलॉग, हंगामे के बीच हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। तो सत्ता पक्ष चर्चा करना नहीं चाहता, कराना नहीं चाहता। वो बिना विचारे, बिना बातचीत के ही कानून बना लेता है। चाहे ये नया न्यू नॉर्मल है बीजेपी का, चाहे दिल्ली हो चाहे मध्य प्रदेश हो। हाँ, ये विपक्ष दबाव डाल सकता था, विपक्ष दबाव बना सकता है। गंभीर मुद्दे लेकर विपक्ष आए तो सरकार को आईना दिखा सकता है, लेकिन करे कौन? सवाल यह है।
विपक्ष मुद्दों की गंभीरता नहीं समझता। आप बताइए, जब 1 महीना हो गया था, छिंदवाड़ा में 24 बच्चे मर चुके थे, तब कांग्रेस के अध्यक्ष वहां गए थे जिस दिन मुख्यमंत्री को जाना था। सरकार की तो चिंता होती नहीं, वो तो जब चूंकि मुद्दा मीडिया में आ गया, बात उठी, आपको तभी आया। स्मरण होगा कि 1 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री के भाई के साथ में एक कांड हुआ, धोखाधड़ी हुई बड़ी। उनने एक आज तक जमीन विपक्ष ने बात नहीं की है। का वो मसला नहीं आया था विधानसभा के जो मौजूदा सत्र गया, जो उमंग सिंघार के पास आया था, उस पर बात नहीं हुई। नहीं, किसी ने नहीं। भाई, पुलिस में रिपोर्ट है कि 2 करोड़ नगद दिए। मुख्यमंत्री जी के भाई ने, चचेरे भाई हैं, परिवार के हैं, रिपोर्ट दर्ज हुई है। विपक्ष ने ये सवाल नहीं पूछा कि जब 1,99,000 की सीमा है तो 2 करोड़ कहां से आ गए, कैसे आ गए? पूछ नहीं सकता ये सवाल विपक्ष। इस विपक्ष से आप क्या उम्मीद करोगे? और कल भी देखना आप, हो सकता है कल बंदर की जगह जो है भालू आ जाए विधानसभा में, विपक्ष भालू के साथ नाचने लगे, क्योंकि इस विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहते। अभी मैं आपको बताता हूं, पूर्व विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। भिंड में रेत चोरी, खुलेआम रेत चोरी हो रही है, सब कुछ है, और लगातार शिकायतें आ रही हैं। पिछली बार भाजपा के विधायक ने मुद्दा उठाया था तो कलेक्टर ने उनको यूं उंगली दिखाई दी, यूं करके उंगली दिखाई दी, और क्या क्या हुआ था उसके बाद, क्या हुआ? परसों मुख्यमंत्री ने बाद में, एक एसडीएम को कुचलने की कोशिश हुई, खबरें मैं छपी हैं। कह रहा हूं ना कि भाई, मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा जाता है कि साहब मुख्य सचिव नहीं है, तब वो कहते हैं मैं जरा टेढ़ा हूं। कहां से टेढ़े हो साहब? किस तरह टेढ़े हो? क्या आपकी उंगली टेढ़ी है या आप खुद टेढ़े हो? क्यों नहीं आप रोक पा रहे हो? पूरे प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है, चाहे नर्मदा हो, चाहे सिंध हो, काली सिंध हो, कोई नदी ऐसी नहीं है पूरे प्रदेश में। आपको चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, आपके अफसरों के साथ मारपीट हो रही है, कुचलने की कोशिश हो रही है, और विपक्ष, वो तो भगवान ही मालूम है। सिंगरौली में जंगल काट दिया पूरा, अरुण जी। अब वहां वहां विपक्ष के नेता हो आए, लेकिन विपक्ष एक रिपोर्ट कहाँ है? सार्थक रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट आए, बताएं, मीडिया को बताएं कि ये हुआ है। पहले विपक्ष ऐसा नहीं था। देखिए क्या है कि हम लोग याद करिए, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और विपक्ष में भाजपा थी, क्या, लेकिन यहाँ ये दबाव ही नहीं बना पाते, क्यों? अरुण जी, लिखीराम कांवरे का जब सर काट के ले गई थी, वो जो नक्सली ले गए थे, उस कमेटी में डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार की अध्यक्षता वाली कमेटी में जर्नलिस्ट के तौर पर मैं गया था। मैंने उसको एक बड़ी पूरी के पूरा वहां छानबीन करके रिपोर्ट दी थी डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार को। उस पर बड़ा उन्होंने उसको संज्ञान में लिया था, कई चीजें उसमें साथ में हुई थी और उसमें मामले में बड़ा सब कुछ हुआ। लेकिन अब तो सब परंपरा परिपाटी खत्म हो गई। कुछ नहीं, घूम आए, पिकनिक कराए, मोटरसाइकिल पे बैठ के, पेड़ कटे। अरे सबको मालूम है कि अडानी काट रहा है, अडानी की टीम लगी है, सरकार उसके आगे नतमस्तक है, क्योंकि अडानी तो अब राष्ट्र सेठ हैं। जब दुनिया भर को पता है कि अडानी सरकार चला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बेचारे, उनकी क्या हैसियत कि वो रोके या कोई फैसला ना करे? उन्हें बनाया इसीलिए गया है कि उनको जो हुक्म मिलना है वो पूरा करना है उन्होंने। लेकिन विपक्ष क्यों अडानी का गुलाम बन रहा है? सबसे बड़ी बात यह है। मैं जो इतिहास देख रहा था, नहीं, अभी जो बात आपने कही, जी, अब जो चीजें हैं, अगर कल उठाएं उन मुद्दों को, बात भी कर पाए, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। सबके जो है ना, जिसको कहते हैं ना हैंड इन ग्लव्स, यूं दोनों की दोस्ती पक्की है। थोड़ी देर शोरगुल होगा, उसके बाद सब मिलेंगे। आई था ना जीतू पिटवानी ने की, जो है उनको रहने नहीं देना चाहते जो कुछ मंत्रीगण। खैर, मैं सवाल दूसरा करता हूं। देखिए, मैं बताता हूं, दर्शकों को बताता हूं, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का इतिहास है, इसमें जो एक 46 बैठकें, 45 और 46 बैठकों का एक इतिहास है कि एक सत्र में 45 और 46 बैठकें। और जो दिग्विजय सिंह की बात हम कर रहे थे, 76 दिन का सत्र, 12 जनवरी 2001 से 28 मार्च 2001 तक 76 दिन सत्र। फिर 75 दिन का सत्र, 21 फरवरी 1994 से 6 मई 1994। आप सोचिए कि 75 और 76 दिन के सत्र हुआ करते थे, और अब कुल मिलाकर पूरे साल में
21 दिन बैठक हो पाती है। आप कल्पना करिए कहां से कहां पहुंच गई है मध्य प्रदेश विधानसभा। और ये वो बीजेपी है अरुण जी, मुझे याद है ये बहुत शोर शराबे करते थे। मैंने कुछ पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन वो किए हैं, अटेंड किए हैं, मैं भी गया हूं उसमें एक पत्रकार, प्रशिक्षु पत्रकार और पत्रकार के नाते, और वहां बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को सुना है, लालकृष्ण आडवाणी साहब और उन लोगों की ओर से होता कि अधिकतम बैठ के बुलाइए। आज सदन संसद के बुरे हाल है और राज्य विधानसभा है तो कोई देखने सुनने वाला नहीं है, और विपक्ष, मैंने जो बार बार कहता हूं कि कोई आवाज करने वाला। आपने संजीव जी संसद की बात की तो एक सेकंड लूंगा मैं। कल हमने तमाशा देखा, मतलब सड़क पे किसने कहा कोई गाली दी तो राज्यसभा में नड्डा खड़े हो गए, लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गए और सदन नहीं चलने दिया। तो ये न्यू नॉर्मल है बीजेपी का। क्या होगा उपलब्धियां, हाँ उपलब्धियों के नाम पे। मध्य प्रदेश के दलों में क्या हुआ अरुण जी, दिल्ली भी मैंने अटेंड किए सत्र और यहाँ मध्य प्रदेश में भी किए। यही बीजेपी डिमांड करती थी कि सत्र अधिकतम चलाइए, अधिकतम चर्चाएं होनी चाहिए, और आज इनके राज्य में ये स्थिति। और दबाव बनाने के लिए भी तो नहीं है कोई सामने की जो कहे सत्र चलाइए, वो भी तो नहीं है। आप बताइए ये क्या भी, है। भी दुर्भाग्य है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि दोनों लोग बहुत अच्छे हैं व्यक्तिगत तौर पर। भाई नरेंद्र तोमर को मैं जानता हूं, वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको मैं जानता हूं। मोहन यादव जी से मेरा परिचय नहीं है, तो उनकी व्यक्तिगत जानकारियां नहीं है मेरे पास। बाकी जितनी सुनी देखी है वो बहुत उस तरह से सब जानते हैं, तो उतना ही हम जानते हैं। लेकिन इन दोनों लोगों का कम से कम ये कुछ नया करते। सत्र बुला लिया आपने, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि नरेंद्र तोमर जी ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर ये चीजें शुरू की। लेकिन प्रदर्शनियों पर लाखों रुपया या करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, और मैं यही पूछना चाहता था। आप ये मुझे बताइए कि ये दो प्रदर्शनी है, 7 दिन चलेंगी, मतलब इसमें है कि 18 से 25। अरे भाई आपके जो विधायक तो आप ही के हैं, आप इसको राज्य ना, आप यहाँ विधानसभा में ये प्रदर्शनी लगा के ठीक है आप खोल रहे हैं कि कुछ आम जन आ सकता है, देख सकता है, उनको विशेष जन आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी, ये सब आप कर रहे हो, लेकिन ये कितने लोग वहां पहुंच पाएंगे? इसको आप, ये नहीं है मुद्दा, ये है कि आप रोज आप करोड़ों रुपए का, मतलब करोड़ों क्या कहेंगे, अरबों रुपए का ब्याज देते हो आप। क्योंकि आपका 4 लाख करोड़ का कर्ज है तो इसका जो ब्याज है वो 200-400 करोड़ तो होता ही होगा आराम से। तो वो आप ब्याज भर रहे हो। आपको तरस नहीं आता अपने राज्य पे? आप यहाँ पैदा हुए, मध्य प्रदेश को अपनी माँ कहते हो। आपको, आप जो है जिस बेरहमी से लूट रहे हो, नोच रहे हो, खसोट रहे हो, आपको ये नहीं लगता कि आप कितने नकली हो भाई? कहां मर गई आपकी संवेदनाएं? माँ का दर्जा देते हुए एक मुख्यमंत्री हुए थे, उन्होंने नर्मदा को माँ का दर्जा दिया था, और उनके काल में नर्मदा का जो दोहन हुआ, जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, और इतना नोची गई नर्मदा, रोना आता है नर्मदा को देख के। कभी भी चलो आप, कहीं भी खोद रहे हैं लोग, पनडुब्बियां लगी, सब हो रहा है, कुछ नहीं रुक रहा है। मध्य प्रदेश को माँ का दर्जा दे रहे हो, आपकी जन्मभूमि है, आपका राज्य है, तो आप चलो ठीक है, बर्बाद तो मत करो, ये बर्बादी पैसे की। और तब या तो आप ऐलान करो कि हाँ चलो भाई, मुख्यमंत्री के 2 साल हुए, हम लाल परेड ग्राउंड में लगाते हैं 1 महीने की प्रदर्शनी, लगा दो, जनता आएगी देखेगी। विधानसभा में आप जब एक बैठक पे 9 करोड़ का खर्च आप बता रहे हैं, तो कल पुलिस सुरक्षा, मैंने तो 9 करोड़ 57 लाख केवल मध्य विधानसभा को जो बजट अलॉट है उसकी बात की, बाकी तो कल जब आएंगे पुलिस वाले आएंगे, सारी सुरक्षा व्यवस्था होगी, तो इस सबको जोड़ लो आप। खाना पीना नाच गाना सब होने वाला है, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं। तो सारा सब है। अरुण जी पहले ये होता रहा है कि विशेषज्ञों को बुलाया जाता था, ऐसे आते थे कि जो कुछ देके जाए। यहाँ तो आप देखते तो हो कि कितना विद्वता है, 2 4 6 10 25 को छोड़ दीजिए, बाकी तो आप। और दूसरा मैं ये चाहूंगा, अंतिम सवाल करूंगा कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश के विजन को फोकस होगा ये पूरा का पूरा, जिसको लेकर ये सत्र बुलाया गया। हुजूर जो स्थिति है मध्य प्रदेश के खजाने की, तो जितने चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, और भी हम कल का पैसा नहीं लेंगे, इतने ही छोड़ दें कि हम टीएड ये नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते। आप करिए ना फिर, अगर आपको वास्तव में मध्य प्रदेश की चिंता है तो।
संजीव जी, मेरा सवाल यह है कि दिसंबर 2003 से लेकर 15 महीने को छोड़ो और दिसंबर 2023 तक, 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री बने थे, क्या मध्य प्रदेश एकदम घुटनों के बल था, भूखों मर रहा था, क्या था? शिवराज सिंह के इतने दावे, इतना सब, क्या थे वो सब? तो आप व्यक्तिगत तौर पर अब आप क्रेडिट, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अनुसरण करना है, विज्ञापन में फोटो एक उनका छपेगा, एक इनका छपेगा। भाई पार्टी की सरकार है, पार्टी चला रही है देश को और राज्य को, तो कम से कम यही रहम कर लो कि आप नई नौटंकी मत करो। ये मानो कि हम लगातार विकास के पथ पर हैं 2003 से लेके अब तक, यही कर लो। क्रेडिट तो दे दो, अपने ही लोगों को क्रेडिट दे दो। इंडिविजुअल कैसे उंगली और कितना घी निकाल लो, इसके अलावा कुछ है नहीं कि आप कितना लूट लो ले जाओ, यही सब इसके पीछे कहीं समाहित है। ये देखिए, अब यही अंतर है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, लेकिन अब भाई उन्होंने अपने परिवार को भी दूर रखा और सब सारी चीजें हैं, उनके लिए उनके साथ एक नगर सेठ है। लेकिन बाकी लोगों का अब शुरू करो आप। उमा भारती जी के परिवार के लोग भी चर्चित रहे थे, बाबूलाल गौर भी चर्चा में आए थे, उनकी पुत्र वधू तो बाद में मंत्री बनी। शिवराज सिंह का पूरा कुनबा चर्चा में रहा है, और चर्चा तो मोहन यादव की भी है। कहीं नारायण की बात होती है तो कभी किसी और की बात होती है, सारी चीजें हैं। मोदी जी के साथ नहीं है, लेकिन तरीका सबका वही है। सब बंदोबस्त में लगे हैं और किसी को ना उन्हें भारत की चिंता है और ना इन्हें मध्य प्रदेश की चिंता है। आने दो और जाने दो, कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? लुट जाए, खजाना लुट जाए, बिके, राज्य बिक जाए, उलीच लो। यस वही। नहीं अरुण जी, बड़ा दर्दनाक है। देखिए, जिस जगह मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है, जहां हमें आज विकास के लिए बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारे, और जिनको वास्तविक जो हक है वो नहीं मिल पा रहे हैं। आप इतने लेवल पर है। एक लाइन इसलिए कह रहा हूं कि दर्दनाक इसलिए है कि जिनसे ये उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे, रक्षा करेंगे, लाइन पर लाएंगे, वो जिन्हें लुटेरा बता रहे थे उनके भी परदादा निकले। मैं कहता हूं ना, पिछले 20 साल में, 22 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, पार्षद से लेकर मंत्रियों तक की हैसियत जांच लीजिए। कांग्रेसी तो चोर थे, हैं, उन्होंने देश लूट लिया, देश में कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। आपने क्या कर दिया है? दिल्ली का कर्ज देख लीजिए और मध्य प्रदेश का कर्ज देख लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं है। वो 70 साल में जो नहीं कर पाए उतना लूट के 12 साल में मोदी जी ने बराबर करा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है? आरोप भी विपक्ष के आरोप है, कहीं आज की तारीख में आरोप भी। तो भगवान ही मालिक है भैया। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल अरुण जी, ये चिंता का विषय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमारा तो काम है कि हम चिंता तो जनता तक पहुंचा ही सकते हैं, उनकी भी यही चिंता है, आम जन की भी यही चिंता है। और ये माले मुफ्त दिले बेरहम, और मतलब कोई कुछ नहीं है। जितना आप कर सकते हो, जितना बेदर्दी से उसको, जनता की गाड़ी कमाई को लुटा सकते हो, ऐसा ही लुटाते रहो, और उसका सार क्या निकलेगा देखेंगे, कल फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। वही है आखिरी लाइन संजीव जी, आखिरी लाइन वही है, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। राम के नाम पे ही सब कुछ लूटा जा रहा है, चाहे अयोध्या लूटी हो, चाहे दिल्ली लूट रही हो, चाहे दूसरे राज्य लूट रहे हो, राम के नाम पे लूट है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। मित्र, सुन रहे थे आप अरुण दीक्षित साहब को, और हम ये बात कर रहे थे मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र जो कल 17 दिसंबर को बुलाया गया है। और क्यों बुलाया गया है कि 69 साल पूरे हो रहे हैं और 70वें में मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा प्रवेश कर रही है। लेकिन सवाल वही कि यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया? क्यों जो सरकारी धन है, खजाना है, उसे बेदर्दी से लुटाने पर आमादा है ये जो सब मिलके सारे, हम सबको कहेंगे, हम विपक्ष को भी इसके लिए दोष देंगे कि वो क्या देख रहा है, क्यों नहीं उसने ख्याल किया पहले। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, बहुत बहुत आभार जताऊंगा आपका, आपने हमने सुना। और आपकी अपनी जो भी राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।